दोस्तों, आप में से जितने लोग छात्र हैं, क्या आप अक्सर किताबों पर मुंह रखकर सोते हुए पाए जाते हैं? पढ़ाई करते समय नींद आना एक बहुत ही आम समस्या है। जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है, जिसकी वजह से दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है और समय बर्बाद होता है वो अलग। हम जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश करते हैं पर फायदा कुछ नहीं होता। इसके चक्कर में स्टडी टारगेट्स कभी पूरे नहीं हो पाते। आइए आज जानते हैं 8 ऐसी बातें जिनसे आप पढ़ाई के वक्त अपनी नींद को छू मंतर कर सकते हैं। पहली बात, रात को कम रोशनी में ना पढ़ें। बहुत से विद्यार्थी सिर्फ एक स्टडी लैंप जलाकर ही पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से कमरे के बाकी हिस्से में तकरीबन अंधेरा रहता है। ऐसे में अगर टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो कम रोशनी आपकी ब्रेन को रात का आभास दिलाकर सोने का सिग्नल देने लगती है, जिससे नींद आना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए अपने स्टडी रूम को अच्छे से प्रकाशित रखिए, लाइटेड रखिए। दूसरी बात, पढ़ाई करते समय आपका बैठने का तरीका और जगह भी बहुत महत्व रखता है। बेड पर बैठकर या लेटकर नहीं पढ़ना चाहिए। इससे आलस आना स्वाभाविक है, जो कि नींद को आमंत्रित करता है। इसलिए पढ़ाई करते वक्त हमेशा कुर्सी पर सही ढंग से पीठ सीधी करके ही बैठें। अगर आप ज़मीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं तो भी आलती पालती मारकर, जैसे पुराने समय में गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, सामने एक छोटी सी टेबल रख लीजिए और उस पर अपनी किताब रखिए। किताब को गोद में रखकर पढ़ने की बजाय सामने हमेशा टेबल पर ही रखकर पढ़ना है। कुर्सी पर बैठे समय भी अपने हाथ या पाँव कुछ समय बाद हिलाते रहें या हर आधे घंटे में एक बार 5 मिनट का ब्रेक लेकर घर के अंदर ही कुछ घूम फिर कर आ जाए। इससे आपके अंदर सक्रियता बनी रहेगी। तीसरी बात, आप अक्सर महसूस करते होंगे कि भर पेट भोजन करने के बाद शरीर में भारीपन या सुस्ती आ जाती है और आपको नींद आने लगती है, जो वास्तव में शरीर में शुरू होने वाली पाचन प्रक्रिया की वजह से होता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप एक मील में कम खाएं और 3 बार खाने की बजाय दिन में 5 बार छोटे छोटे मील्स खाएं। पर भोजन करने के एकदम बाद पढ़ने के लिए ना बैठें। हाँ, लेकिन कभी भी भूखे पेट भी नहीं पढ़ना चाहिए। इससे आपके दिमाग की याद करने की क्षमता कम हो जाती है और ध्यान खाने की तरफ ही रहता है। चौथी बात, पढ़ाई करते वक्त ज़्यादा पानी पीना ना तो सिर्फ आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगा, बल्कि इससे आपको एक और फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा पानी पीने से आपको कुछ देर बाद अपनी सीट से उठकर बाथरूम जाना पड़ेगा, जिससे आपके शरीर की निष्क्रियता टूटेगी और आप एक्टिव बने रहेंगे। साथ ही ज़्यादा पानी पीने से दिमाग हाइड्रेटेड व तरोताज़ा रहता है, जिससे आसानी से आपको अपना लेसन याद करने में सहायता मिलती है। ड्रिंकिंग वाटर, माय फ्रेंड्स, इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और यहाँ एक प्रो टिप दे देते हैं। आजकल सीधे बोतल से पानी पीने का चलन हो गया है। ऐसे पानी पीने से एक बार में ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता, इसलिए एक बार में एक पूरा ग्लास भरकर पानी पिएं। आप देखेंगे आपका दिन भर का पानी का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। पाँचवीं बात, अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, जिसका मतलब है कि जल्दी सोने और जल्दी उठने से शारीरिक तंदुरुस्ती, समृद्धि व दिमागी शक्ति में बढ़ावा होता है। स्टूडेंट लाइफ में भी इस कहावत की उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी एक आम आदमी के जीवन में। तो जहाँ तक हो सके सोने व जागने का समय एक ही रखें। 7 से 8 घंटे की नींद लें, जिससे सुबह तरोताज़ा उठें और जल्दी उठकर सुबह के शांत पलों का फ़ायदा उठाएं। फ्रेश माइंड से चीज़ें याद रखना बहुत आसान होता है और नींद पूरी होगी तो नींद आने के चांसेस कम होंगे। छठी बात, एग्ज़ाम्स के दौरान सुबह लगातार पढ़ने के बाद अगर आप बाद दोपहर भी पढ़ाई करते हैं तो शायद थके हुए दिमाग के साथ याद करना मुश्किल हो। इसलिए दोपहर का खाना खाने के बाद आधे घंटे की एक क्विक पावर नैप ले लें। इससे आपकी सुस्ती व थकान दूर हो जाएगी और दिमाग फिर से फ्रेश हो जाएगा। 7वीं बात, रात के समय या जिस समय आपको नींद ज़्यादा आती है, पढ़ने के लिए सिर्फ वही टॉपिक चुनें जो आपके फेवरेट हैं और जिन्हें आप आसानी से समझ व याद कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बोरियत भी नहीं होगी और आप ज़्यादा देर तक बैठकर पढ़ाई कर पाएंगे। और यहाँ भी एक प्रो टिप, रात को सोने से जस्ट पहले आखिरी चीज़ वो पढ़ें जो आपको मुश्किल से याद होती है। इससे उसकी मेमोरी रिटेंशन ज़्यादा होगी। ये तो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। 8वीं और आखिरी बात, बोल कर और लिख कर पढ़ाई करें। ये तरीका पढ़ने की बोरियत और आने वाली नींद को दूर भगाने में काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध होता है। हर विषय को इस तरह से बोल कर पढ़ें जैसे कि क्लास में टीचर पढ़ाते हैं। इमेजिन करें कि आपके सामने आपके दोस्त बैठे हैं और आप उन्हें पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। इससे आपका दिमाग अलर्ट यानी सतर्क बना रहता है और नींद आने की संभावना भी कम हो जाती है। इसके अलावा खुद को एक्सप्लेन करके पढ़ने से चीज़ों को याद करना भी बहुत आसान हो जाता है। मुश्किल सवालों के आंसर्स को लिख कर याद करें, इससे भी आपका दिमाग अलर्ट रहेगा और चीज़ें याद करने में भी आसानी होगी। और फिर ठंडे पानी के छींटे तो आप सब अपनी आंखों पर मारते ही होंगे, है ना। मेरी एक दोस्त थी जो अपने हाथ में स्प्रे कैन लेके घूमती थी जिसमें पानी होता है और घूम कर पढ़ती थी, याद करती थी और जब नींद आने लगती थी अपनी आंखों पर एक पानी का स्प्रे कर लेती थी।
तो आप बताइए कमेंट्स में आप लोग पढ़ते हुए अपनी नींद भगाने के लिए क्या करते हैं। आइडियाज़ पसंद आए हों तो कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम हर सुबह हाजिर हो जाएंगे आपके इनबॉक्स में खुद ही। चलिए जान लेते हैं आज की मुश्किल शब्द। पहला है आम समस्या यानी कॉमन प्रॉब्लम। दूसरा शब्द तकरीबन यानी नियरली या ऑलमोस्ट। तीसरा आभास इंक्लिंग या फीलिंग। चौथा शब्द स्वाभाविक, जिसे इंग्लिश में कहेंगे नेचुरल। पांचवा सक्रियता एक्टिविटी, और निष्क्रियता होगा इनएक्टिविटी। भारीपन या सुस्ती हैवीनेस और लेजीनेस। पाचन प्रक्रिया डाइजेस्टिव प्रोसेस। क्षमता कैपेसिटी। चलन ट्रेंड। कंजम्पशन खपत या उपभोग। 11वां शब्द रिटेंशन यानी धारण शक्ति, और आखिरी फ्रेज कारगर सिद्ध होना टू बी इफेक्टिव। बताइए कमेंट्स में कितने नए शब्द सीखे। हम आपसे मिलते हैं कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।